अली साहब कबीले आ रहे हैं। मेरे सिपाही तुम्हारा साथ देंगे। तो फिर ठीक है, उन्हें तलाश करते हैं। जरकुताय, जी हुजूर। इस पर और इसके कुत्तों पर नजर रखना। हुजूर, जैसे आपका हुक्म। सिपाहियों, मोहतात रहना। हम आप पर भरोसा करके निकले थे, लिहाजा ये सिर्फ इना गोल लेने से खत्म नहीं होगा। एक शख्स जो डाकुओं को काबू नहीं कर सकता, वो इना गोल को कैसे संभाल सकता है? बहुत बड़े अल्फाज कह रहे हैं आप, लेकिन मैं नजरअंदाज कर देता हूं। अब घबराना बंद करें। जिसने भी ये किया है वो अपने अंजाम को पहुंचेगा। कारवान सराय में जब आप हमारा इस्तकबाल कर रहे थे, हमारे सिपाहियों को यहाँ मार दिया गया। अपने रास्तों का तो दिफा करना सीखिए। निहायत ही शर्म की बात है। अब आपको सोचना चाहिए कि अली साहब से क्या कहेंगे। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। जिसने भी ये किया है हम उसे जरूर सजा देंगे, लेकिन अभी उनके पीछे जाने का वक्त नहीं। बात करके वक्त जाया करने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। कुतान, कबीले जाओ और उस्मान साहब को इत्ला दो, और हम उनका सुराग लगाएंगे जिन्होंने ये सब किया। इत्ला देकर वापस आना। जो आपका हुक्म हुजूर। उम्मीद है कि आप ठीक होंगी खवातीन। शुक्रिया मेरे हुजूर। खुशामदीद मेरे हुजूर। खुशामदीद जनाब। खुशामदीद, खुशामदीद, खुशामदीद।
हाय माशाल्लाह। आ जाओ मेरे साथ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद अली साहब। शुक्रिया उस्मान साहब, ये एक नाकाबिल यकीन इस्तकबाल था। आपके सिपाहियों ने कमाल कर दिया। ये छोटे बच्चे काफी मजबूत नजर आ रहे हैं मुझे। ऐसा ही है। ये बिल्कुल अपने बाबा उस्मान साहब की तरह मजबूत होंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो हाथ चूमो। छोटी बच्ची, आप बड़ी होकर एक मजबूत खातून बनेंगी, ये वाज़ेह है। आपकी दादी हायमा वालदा एक मजबूत खातून थी। ऐसा लगता है आप थोड़ी शर्मीली है। हाँ, जब पहली बार ही किसी से मिलती है तो बहुत शर्माती है, मगर काफी बातूनी है अली साहब। जब इससे आदत हो जाएगी तो ये अपनी बातों से आपको थका देगी। अल्लाह आपके बच्चों को लंबी उम्र दे। आमीन आमीन आमीन। आपसे अल्लाह राजी हो। शुक्रिया, बहुत शर्फ की बात है हमारे लिए आपका यहाँ आना। मुझे भी शर्फ मिला, शुक्रिया आपका। आप चूंकि बहुत दूर से आए, थक चुके होंगे। आइए पहले कुछ खा लीजिए, फिर आराम कीजिएगा। चलें इस तरफ। शुक्रिया। मुझे यहाँ का खाना खाए काफी अरसा हो गया है। मुझे काफी याद आया। शुक्रिया। लगता है कि वो लोग यहां से अलग हो गए हैं। कोनूर, तुम उस तरफ जाकर देखो, हम वहां उस तरफ जाएंगे। मोहतात रहना। चलो। शुक्र है कि हम मुत्तहिद हैं अली साहब। अल्लाह का शुक्र है उस्मान साहब। जब मंगोल आसपास थे तो मेरा काफिला खतरे में था, लेकिन तुर्कुत साहब और उनके सिपाहियों ने साथ दिया और हमें महफूज करवाया। शुक्रिया आपका। शुक्रिया शुक्रिया। ये इसलिए कि आप हमारे दोस्त हैं। मुझे उम्मीद है आप भी हमारे साथ ऐसा ही बर्ताव करेंगे। सुलामिश की बगावत के बाद जो मंगोल बच गए थे वो सब यहाँ आसपास ही हैं, और वो मालिकान को जाने बगैर काफिलों पर हमलावर होते हैं। और दूसरी तरफ वो रोम है जो तैयार है हमले के लिए। इनागोल की फतह कुस्तुनतुनिया के लिए बहुत मुश्किल है उस्मान साहब। जब आप हमारे दुश्मन को इस तरह शिकस्त देते हैं तो हमें फख्र महसूस होता है। हाँ शुक्रिया। हम अपने नफ्स के लिए हरगिज फतह हासिल नहीं करते। सबसे पहले अल्लाह की रजा के लिए, और फिर मुसलमानों की सलामती के लिए, और सब मजलूम लोगों के लिए हम ये करते हैं। आपके पास अपने आबा और अजदाद का दिल है। इनागोल की फतह दूसरी सूरत में नामुमकिन थी उस्मान साहब। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम अगर इनागोल की फतह हमारे ख्वाबों के लिए काफी नहीं है। आपके दिमाग में क्या है उस्मान साहब? बुरसा।
मेरा अगला हदफ बुरसा है। तैयार हो बच्चों? निशानात यहीं तक हैं, लेकिन क्यों? आप हमारे माल की हिफाजत नहीं कर सके, आपको यहाँ के रास्ते का नहीं पता, और वो आपको इन गोल के मुहाफिज के तौर पर कबूल कर रहे हैं। तुर्गत साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि हम बेवकूफ हैं? मेरा मकसद सिर्फ सच्चाई को बयान करना है, ना कि उसको छुपाना। तुम इतने मजबूत नहीं जितने नजर आते हो। तुम्हारे पास रास्तों को महफूज बनाने तक की ताकत नहीं। तुम और तुम्हारा सरदार दोनों किसी काम के नहीं। जिस आदमी के बारे में तुम बात कर रहे हो वो मेरे भाई उस्मान साहब हैं। अपने अल्फाज पर गौर करो जरा। तुर्गत सरदार, बहुत बोलते हैं आप, कभी अपनी तलवार भी निकाल लिया करें। तुम अभी जवान हो, ऐसा मत करो, वरना अपनी जान गंवा दोगे। ये जहर आलूद है, शेर भी मर सकता है। तुर्गुत नहीं मरेगा, वो तड़पेगा। उसके बेहोश होते ही मंसूबा काम कर जाएगा। जहर तुर्गुत के जिस्म में दाखिल होगा। वो हमारे सिपाही नहीं है, अपनी तलवारें निकालो जल्दी। तुम इतने मजबूत नहीं हो तुर्गुत, जितना तुम खुद को समझते हो। रुको, तुम ये क्या कर रहे हो? वो कुछ नहीं करेंगे। मुस्तफा को नुकसान नहीं पहुंचाना, हमारा मंसूबा बर्बाद हो जाएगा। उस्मान को हकीकत का पता चल जाएगा, दोनों हमारे दुश्मन हो जाएंगे। मुझे एक बात कहनी है। सिर्फ तुमसे, कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा। हमें अपने मंसूबों के लिए तुम्हारी जिंदगी की जरूरत नहीं। हम इंतकाम के पीछे हैं और तुम सोने के पीछे। अगर अहमद जिंदा रहता तो उस्मान कभी भी यकीन नहीं करता। तुमने सही कहा इसहाक, तुम होशियार हो, आरियुस से ज्यादा होशियार। जंग जीतने के लिए हजारों तलवारों की जरूरत नहीं। अगर जरूरत होती है तो सिर्फ एक खंजर की। कोई तेजी से इस तरफ आ रहा है। ठीक है, तो फिर हमें जाना चाहिए।
वो एक दूसरे को मार सकते हैं। बहुत खूब। क्या काई कबीले में सुराख लगाने का तरीका भी सिखाते हैं? काई कबीले में? हाँ, मैंने और भी तरीके सीखे हैं जिससे जालिमों को मिटा सकूं। निशाना ढूंढना मुझे पहले ही से आता है। ये सीखे हुए कितना वक्त हो गया? ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे जलन हो रही है? मैं मंगोलों से बेहतर हूं। कोई नहीं है इस जमीन पर जो तुर्कों से बेहतर सुराग लगाते हो। इस तरफ। बुरसा के लिए जैनी शहर इस्तेमाल करेंगे और यही वजह है कि पहले जैनी शहर हासिल किया जाएगा। हाँ, मगर अली साहब, आपके ताउन की जरूरत होगी। अगर मैं मदद ना करूं तो मैं बदनसीब होऊंगा। आसानी से नहीं मिलता यह मौका। मैं आपके साथ हूं। हाँ, शुक्रिया। आपके सिपाही बहुत बहादुर हैं। उन्होंने सारे रास्ते में आपकी पैरवी की। वाकई उन्होंने तारीफ की। मैं उन बहादुरों से मिलना चाहता हूं। हुजूर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? हाँ, आ जाओ। आ जाओ ना। काफकासी अपने औकाबों के लिए मशहूर है। तुरहान ये वो है जिसने हमेशा मुझ पर जानी हमला करने वालों की जान ली है। शामिल एक अरसे से हमारे साथ है। एनागोल में इसने उकाब की तरह दुश्मनों का पीछा किया और उनकी आंखें निकाल ली। माशाअल्लाह बहादुरों। मुझे बताएंगे कि इस वक्त काफकासिया में कैसे हालात हैं? अगर खून यहां बहता है तो कतरे काफकासिया में गिरते हैं। अगर खून काफकासिया में बहता है तो कतरे यहां गिरते हैं। हम अली साहब की खुशी और गम में बराबर के शरीक हैं। माशाअल्लाह। शामिल, तुम तो शोशा से आए हो ना? तुम्हारी यहां आने की वजह जान सकता हूं? तुर्क जंग के लिए अपने घोड़े पर सवार होते हैं। मैं गाजी नहीं बल्कि शहीद होने के लिए यहाँ आया हूँ। बहुत सारे सरदार हैं। क्या सिर्फ उस्मान साहब जंग चाहते हैं? आपने उस्मान साहब की इताअत क्यों की? बहुत से सरदार थे जिन्होंने जंग लड़ी, तो फिर आप यहाँ उस्मान साहब के ही कबीले में क्यों आए हैं? इनकी फतूहात पर इन्हें मुबारकबाद देने। मैं यहाँ इनकी फतूहात का हिस्सा बनने और जरूरत पड़ने पर अपनी जान देने आया हूँ। आप दूसरे सरदारों की बात करते हैं, वो सब आपस में ही लड़ते रहते हैं, लेकिन हमारे उस्मान साहब की मंजिल सिर्फ मगरिब है। मगरिब और मशरिक हमारे हैं। हम तब तक लड़ेंगे जब तक इस्लाम का परचम हर कोने में बुलंद नहीं हो जाता। इंशाअल्लाह आपका रास्ता आसान हो। शुक्रिया। माशाअल्लाह ये बहादुर है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हुजूर? आ जाओ खुदान। हुजूर, अली साहब के कारवां पे हमला हुआ है। हलाक और जख्मी होने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। शहजादा मुस्तफा और अहमद साहब तुर्गुत साहब के साथ हैं। कौन कौन कर सकता है उस्मान साहब?
मंगोल होंगे जरूर इसके पीछे। पुरसुकून हो जाइए, जो जरूरी होगा वो किया जाएगा। मैं कैसे पुरसुकून रहूं? हर कोई जानता है कि मैं काई पर कितना भरोसा करता हूं। क्या ये गलत है? होशियार रहें उस्मान साहब, अगली फतह का इरादा मत करें, पहले अपना रास्ता महफूज कर लें। हम दुश्मनों में घिरे हुए हैं, ये कैसे हो सकता है? मेरे रब ने हमें ताकत दी है और हमने इस सरजमीन पर जुल्म को खत्म किया है। जो कोई भी मेरे मेहमान को, उसके माल को या उसकी जान को नुकसान पहुंचाएगा तो उसे मेरे गजब का सामना करना पड़ेगा और इस पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। मुझे कोई शक नहीं था। अगर मैंने अपने कारवां की हिफाजत की होती तो मैं पुरसुकून होता, लेकिन क्या हुआ? आपने देखा क्या हुआ उस्मान साहब? जब तक आप अपनी आंखों से सब कुछ देख ना ले अली साहब, सब्र कीजिए उस वक्त तक। कातिल! तुर्गत साहब, क्या हुआ यहाँ? तुर्गत साहब, ये किसने किया? तुमने मेरे बाप जैसे चचा को मार डाला। आप ठीक तो है शहजादे? इन्होंने हमारे साथ धोखा किया जरकुत है, और ये तीर जहर आलूदा है। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, तुम्हें इबरत का निशान बना दूंगा, तुम्हारा सर उतार। रुक जाओ शहजादे, ये फैसला करने का सही वक्त नहीं है। तुर्गुत साहब, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है, तुर्गुत मेरे हवाले करो। तुर्गत साहब कभी ले जाएंगे, उस्मान साहब करेंगे फैसला कि उस्मान साहब से मुखालफत करने के बराबर है। मेरी बात सुनो, मैं तुर्गुत को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर फैसला तुर्गुत के हक में आया तो मैं पूरा हिसाब लूंगा। सिपाहियों, तुर्गुत साहब जख्मी है, एहतियात से। चलो चलो चलो, आराम से आराम से चलो, उठाओ उन्हें आराम से। लगता है तुम किसी मुसीबत में पड़ गए हो। मैं उन्हें अकेले ही तलाश कर लूंगा।
अल्लाह रहम करे हमारे कबीले पे। अब कौन आ गया? किसका जनाजा लेकर आ रहे हैं? चलो भाई चलकर देखते हैं। कबीले के पता चल जाएगा। टुकड़े टुकड़े कर दूंगा जिसने भी ये किया है। मैं कहने वाला था कि सरदारान अली साहब से मिलना चाहते हैं, लेकिन जाहिर है एक ज्यादा अहम मामला है। हमने अपनी जान के लिए इन पर भरोसा किया। हमारे एतमाद को नुकसान पहुंचा है बारकन साहब। ये अहम हादसा है। रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। शैतान बाज नहीं आता अपने कामों से। नई सरहदों के साथ नई दुश्मनियां भी। अल्लाह की मदद से हम इनका भी मुकाबला कर लेंगे इंशाअल्लाह। बेटा मुस्तफा, बेटा। अहमद, जरकुता है। कोहनूर, मुझे बताओ जरा क्या हुआ है? जब हम वहां पहुंचे, मैं आपको बताता हूं उस्मान साहब, जिसे आपने हमारी हिफाजत के लिए भेजा था, उसने मेरे चचा जान को मार डाला। जैसा कि सब जानते हैं कि काई वालों में गद्दार है, मगर मुझे इसकी तवक्को नहीं थी। तुर्गुत साहब, तुर्गुत साहब, क्या हो रहा है ये सब? हाँ, जरकुताए, कोहनूर, बताओ ये किसने किया? तुर्गुत साहब, ये कैसे हुआ? तुम बताओ बेटा। हम मंगोलों के पीछे जा रहे थे जिन्होंने हमारे काफिले को लूटा। इस तुर्गुत ने अता साहब की तौहीन की। ये पागल हो गया और उन्हें जान से मार दिया, और इसके सिपाहियों ने मेरे ऊपर तीर चलाया। रुको, क्या कह रहे हो तुम? ये जो कुछ कह रहे हो सच है? वो जरकुताए, कोहनूर, बताओ जरा। हुजूर, जब हम वहां पहुंचे तो तुर्गुत साहब ये खंजर बाहर निकाल रहे थे। अता बे अहमद के सीने से बस यही देखा। ये खंजर तुर्गुत साहब का है।
यही सच है हुजूर। तुर्गुत साहब के होश में आने का इंतजार करेंगे, उसके बाद इसका फैसला होगा। जुर्म वाज़ेह है और मुजरिम यहाँ है। मुकद्दमा क्यों होगा उस्मान साहब? उसूल और रिवायात आप जानते हैं अली साहब, हत्ता कि आप मुझसे कई दर्जे बेहतर जानते हैं। मैं जो जानता हूँ, मुजरिमों से बदला लेना, जान के बदले जान, खून के बदले खून। ओ अली साहब, अली साहब, अली साहब, छोड़ दे मुझे उस्मान साहब। अली साहब, जरा सब्र कीजिए, यहां सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा, आप यहां कोई हुक्म नहीं चला सकते। ये काई कबीला है, यहां हर किसी के साथ इंसाफ होता है।